देश की आर्थिक सेहत कैसी है, इसका लेखा जोखा, इसका पूरा खाका बस कुछ ही देर में संसद के पटल पर रखा जाएगा। कुछ देर का और इंतजार, संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे सर्वे, देश की आर्थिक सेहत। ये आर्थिक सर्वे हमें बताएगा कि देश की आर्थिक सेहत आखिर है कैसी। आर्थिक समीक्षा सरकारी अर्थशास्त्रियों का एक दस्तावेज होता है जिसमें नई नई सोच और अवधारणाएं पेश की जाती हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा है। 2017-18 में विकास का अनुमान होगा जिसका इंतजार। समीक्षा में कारोबारी साल 2017-18 के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान के आंकड़े दिए जाएंगे। हालांकि 2016-17 के विकास दर के संशोधित आंकड़े जब सामने आएंगे तो वो भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की और अब बारी है इस आर्थिक सर्वे की। सबसे पहले जयंत घोषाल, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। आर्थिक सर्वे क्या तस्वीर रखेगा, अगर दो बातें आप हमें गिना पाएं। देखिए, यूजुअली जो हम देखे हैं इसके पहले जी कि आर्थिक जो समीक्षा, इसमें एक डायरेक्शन, बजट का भी एक डायरेक्शन मिलते हैं। मतलब कम से कम बजट में जो अनाउंसमेंट जो होती है उसके पहले जो बेसिक फिलोसॉफी है, जो जिसको हम मैक्रो कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है। बिल्कुल। तो बेसिकली जैसे IMF ने भी अभी बताया है कि 1% GDP का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, और ये पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। बिल्कुल। जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो रिपोर्ट आया है उसमें कितना मैन्युफैक्चरिंग में आपका घटा है, वो सब फिगर अभी हम आंकड़े हमारे पास है। तो ये जो 2.5 साल में सरकार के जो रिफॉर्म इनिशिएटिव और जो सोशल सेक्टर में, जो मैं आपको बता रहा था, ये मजबूरी भी है, राजनीति के भी मजबूरी है कि यू कैन नॉट शिफ्ट टू रिफॉर्म एकदम जल्दबाजी से। तो आपको जो सब्सिडी और ये जो कल्चर, वो सब्सिडी कल्चर को जारी रखा है, लेकिन उसमें इस स्थिति में सरकार ये जो डेफिसिट है, ये डेफिसिट को कैसे कम करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती है। हाँ। और फ्यूचर में डिमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट है वो सरकार भी मानते हैं, शॉर्ट टर्म कहते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म क्या पर्सपेक्टिव हो। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, आप सीधी तस्वीरें भी देख रहे हैं। बस कुछ ही देर में आर्थिक सर्वे पेश किया जाना है। मैं जल्दी से आ जाती हूं कंचन गुप्ता जी आपके पास। अर्थव्यवस्था को मिल रही चुनौतियों का भी जिक्र किया जाएगा और उससे निपटने के लिए सरकार ने अब तक क्या इंतजाम किए हैं, उस पर भी रहेगी देश की नजर। चुनौतियों की बात नहीं होती है, इकोनॉमिक सर्वे होता है जो आपकी जो इकोनॉमी है उसकी आपने सर्वे की है जी, और आज के दिन में आपकी इकोनॉमी की हालत क्या है, स्थिति क्या है, और कुछ कंपैरेटिव डिटेल्स रहती हैं कि आज के दिन में ब्राजील की साथ अगर कंपेयर करें तो कैसी स्थिति है, चीन के साथ करें। देखिए 2 साल पहले की इकोनॉमिक सर्वे की जो अगर कवर आप देखें उसमें था कि भारत चीन से आगे बढ़ रहा है। संसद में आर्थिक सर्वे पेश हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें जिसका इंतजार किया जा रहा था। वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से संसद भवन में आर्थिक सर्वे पेश किया गया है। ये आर्थिक सर्वे सरकारी अर्थशास्त्रियों का दस्तावेज है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जो एक आईना, एक तस्वीर पेश करता है कल के बजट की। कल का बजट भी कई मायनों में खास होने जा रहा है क्योंकि नोटबंदी के बाद और GST के ठीक पहले का ये बजट होगा। बजट की तारीख भी बदल चुकी है। पहले हमेशा आखिरी हफ्ते में फरवरी के पेश किया जाता था बजट, लेकिन अब उसको पहले दिन। और देश के आर्थिक सर्वे में बड़ी बातें क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2017-18 में विकास दर अनुमान 6.75% से 7.50% का अनुमान जताया गया है। कैश का संकट अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। सबको सस्ते घर देने के काम को बढ़ावा, यानी कि सबको घर मिल सके, इस काम को बढ़ाने की बात भी इसमें है। रियल एस्टेट सेक्टर पर बुरा असर किस तरह से पड़ा है और इससे निपटने के क्या किए जा रहे हैं इंतजामात, इसका भी जिक्र है। जल्दी से कंचन गुप्ता जी, ये जो आर्थिक सर्वे की बड़ी बातें जो रहने वाली हैं वो हम दिखा रहे हैं। माना जा रहा है अप्रैल तक खत्म हो जाएगा कैश का संकट भी, इसके साथ ही कैश का संकट मार्च में ना हो तो अप्रैल में तो हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता एक बहुत बड़ी बात जी। लेकिन जो रियल एस्टेट की बात हुई है, नवंबर दिसंबर में रियल एस्टेट की जो बिक्री है वो घट के 50% पर आ गई थी जी। और कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर वो घट के 30 और 40% के बीच में आ गई थी।
तो रियल एस्टेट विकास दर जो हम दिखा रहे हैं इस समय, उस पर शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मैं लौटती हूं आपके पास। शिशिर, आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया, उसकी अगर कुछ बड़ी बातें आप हमें बता पाएं। देखिए, जो बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो आर्थिक समीक्षा की होती है वो अगले साल यानी कि 2017-18 के विकास दर का पहला अनुमान आता है। और जो पहला अनुमान है वो काफी बेहतर दिखा रहा है, क्योंकि अगर 7% से ऊपर के हम विकास की बात करते हैं और जिस तरीके से विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा अभी भी बना हुआ है, वो काफी अच्छा माना जा सकता है। एक और बात जो कि अहम है कि नोटबंदी को लेकर के विशेष तौर पर जो चर्चा की गई है और ये कहा जा रहा है कि अप्रैल तक यानी कि अब से 3 महीने के भीतर भीतर नोटबंदी की जितनी समस्याएं हैं, जितनी परेशानी है, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तीसरी बात जो कृषि को लेकर के कहा गया है, जो बार बार कही जा रही थी कि किसानों को काफी परेशानी हो रही है खाद और बीज की खरीद में नोटबंदी की वजह से, आर्थिक सर्वे ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सारी परेशानियों के बीच भी खेतीबाड़ी की जो विकास दर है वो काफी बेहतर है। और अगर मानसून बेहतर रहा इस साल तो खेतीबाड़ी और भी अच्छी स्थिति बन करके आएगा। ग्लोबल लेवल पे एक बड़ी चिंता हमारे लिए जरूर है, वो है कच्चे तेल की कीमत, क्योंकि हम लोग 3/4 लगभग कच्चा तेल हम आयात करते हैं और हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं वो उसके ऊपर निर्भर है। अगर $65 प्रति बैरल से ऊपर कच्चे तेल के भाव चले जाएं तो ये हमारे लिए परेशानी की बात हो सकती है। अभी अगर आप कच्चे तेल के भाव की बात करें तो वो लगभग $56-57 है और उसमें बढ़ोतरी का जो एक कह सकते हैं चलन जो है वो जारी है। तो ये कुछ बातें हैं आर्थिक समीक्षा की। एक अच्छी चीज ये है कि एक बेहतर तस्वीर पेश की गई है और जो सरकार ये दावा हमेशा करती रही कि इस कारोबारी साल यानी कि 2016-17 में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, लेकिन आगे स्थिति बेहतर होगी। शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए इस आर्थिक सर्वे की और भी कई बड़ी बातें आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है।